राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह शामिल होने ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि संगीत हमेशा ही मन को भाता है। मनुष्य की हर उम्र में संगीत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज रविवार को राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हुए दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कबीर लोक भजन गायक पद्मश्री कालूराम बामनिया ने की, तो वहीं वरिष्ठ तबला वादक एवं शिक्षाविद प्रो किरण देशपांडे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मंच से संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय भारतीय संगीत को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और अनेकों छात्रों ने संगीत के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि देश के विकास में युवाओं को अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देना चाहिए। संगीत विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के पश्चात जिन छात्रों को पुरस्कृत किया गया है वे अपने जीवन में संगीत के माध्यम से देश विकास में अपना सहयोग करें। वहीं दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और पद्मश्री कालूराम बामनिया ने वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 वर्ष के कुल 122 स्वर्ण पदक विद्यार्थियों को प्रदान किए गए। साथ ही अलग अलग संकाय की कुल 33 शोध उपाधियां भी प्रदान की गई। डॉक्टर रंजना टोपे, डॉक्टर सुनील पावरी, एस त्रिपाठी, डॉक्टर सत्यभान शर्मा, गायन डॉक्टर वीणा जोशी, प्रियंका शर्मा सितार, डॉक्टर सुनील पावरी, डॉक्टर पारो दीक्षित, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, नीना श्रीवास्तव, डॉक्टर नागेश त्रिपाठी के विद्यार्थी हैं। मंगल गुरु स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय पंडित एकनाथ सरोदकर स्मृति स्वर्ण पदक, आर्यन सोनी स्नातकोत्तर, संगीताचार्य प्रोफेसर पंडित प्रहलाद प्रसाद मिश्र दासपिया स्मृति स्वर्ण पदक, अभिषेक पदवार स्नातकोत्तर, डॉक्टर राजेश्वरी पुरंदरे स्मृति पाठक स्नातकोत्तर, स्वर्गीय डॉक्टर अतुल तिवारी एवं डॉक्टर रंजना वर्मा तिवारी स्वर्ण पदक, विश्वविद्यालय द्वारा काव्य स्वर्ण पदक, डॉक्टर राजेश्वरी पुरंदरे स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय श्री दुर्गा सिंह तोमर स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय पंडित बाला भाव मड़ेकर भालचंद्र त्रिपक रानडे स्मृति स्वर्ण पदक, पंडित स्वर्गीय श्री आत्माराम शर्मा समाजसेवी स्मृति स्वर्ण पदक, प्रसाद मिश्र दास पिया स्मृति स्वर्ण पदक, डॉक्टर राजेश्वरी पुरंदरे स्मृति स्वर्ण पदक, स्वर्गीय श्री दुर्गा सिंह तोमर स्मृति स्वर्ण। लोगों के लिए कल्याणकारी हो, स्वार्थ भावना को जीवन की प्रेरक न करें, परिश्रम और सत्कर्म में दूसरों से स्पष्टता और धैर्य से व्यवहार करें। आप अपने ज्ञान और निरंतर उसको बढ़ाते रहें और अपने अर्जित ज्ञान का प्रसार करते रहें। अपनी विद्या और अपनी शक्ति का उपयोग सुखाय हेतु करें। आप सदैव ऐसे कार्य करें जिनसे मनुष्य को विभाजित करने वाले और जिनसे आपको गौरव मिले, जिनसे आपके विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़े, जिनसे समस्त मानवता का कल्याण हो। मैं पुनः कामना करती हूँ कि आपकी शिक्षा आपको तेज प्रदान करे और विश्वास अटल रहे। आपके भीतर का मानव सदा जागरूक रहे और जीवन। देखिए ये बिल्डिंग पूर्णतः तैयार है 100 बेड से सिविल हॉस्पिटल के लिए। हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के विधानसभा क्षेत्र में है और उनके भरसक प्रयत्नों से बहुत सुंदर निर्माण हुआ है और शीघ्रातिशीघ्र इसका लोकार्पण हो, उसका प्रयास भी आदरणीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी कर रहे हैं। उसी दिशा में हमने सोचा कि एक बार लोकार्पण करने से पहले बिल्डिंग का निरीक्षण कर लिया जाए। तो बिल्डिंग के निरीक्षण में हमने पाया कि निर्माण अच्छा हुआ है, गुणवत्तापूर्ण हुआ है और शीघ्र इसका लोकार्पण हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। की नियुक्ति लेकर भी आपने चर्चा करी अधिकारियों से, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अंचल मिलावट के लिए पूरे देश में बनना मुश्किल है। तो बिल्कुल हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मिलावट रोकी जाए। इसका
हमारे समय समय पर अभियान चलते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध भोजन प्राप्त हो, शुद्ध खाद्य सामग्री प्राप्त हो। उसी दिशा में हमारे जो बड़े शहर हैं जैसे ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, इन तीनों में प्रयोगशालाओं का निर्माण चल रहा है, जांच प्रयोगशालाओं का काम चल रहा है। मैंने कल यहाँ जो ग्वालियर में निर्माणाधीन है उसको काम देखा है, उसमें जो भी कमियाँ हैं उनको सुधार का निर्देश दिया है और उन्होंने जो उसमें कमियाँ बताई हैं वो उसको भी हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास करें। निश्चित रूप से बिल्कुल लगातार निर्माण चल रहा है। बजट अकेला एक कारण नहीं है, चूँकि डिज़ाइन में परिवर्तन हुआ है तो डिज़ाइन में परिवर्तन के कारण अब विभिन्न स्वीकृतियों की दोबारा पुनरीक्षित स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है, वो भी कारण रहा है। और जहाँ पर उनको जितना पैसा दिया गया था उस पैसे के अतिरिक्त और आवश्यकता पड़ रही तो वो भी देने का काम करेंगे। तो उसके लिए भी मुझे जानकारी दी है मेरी, आप मीडिया मित्रों के माध्यम से ही हमको संज्ञान में आया था, तो मैंने वहाँ पर अधीक्षक महोदय को बोला है, निर्देश दिया है कि जो भी उनकी तरफ से प्रस्ताव गए उनको दोबारा मेरे संज्ञान में ले आए, उनको भी हम शीघ्र कराने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश को देखिए इसमें दो बिंदु हैं। पहला विषय तो ये है कि मध्य प्रदेश में तेजी से आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं और हर नागरिक के पास में आयुष्मान कार्ड हो, ये हमारा प्रयत्न है। दूसरी बात, चूँकि अन्य जगह पर हमारे मरीज गए हैं, ये बात भी सही है। कोई इसका कारण केवल ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई लोग ट्रांसपोर्ट होकर चले जाते हैं, कई लोग माइग्रेट होकर चले जाते हैं, कई लोग अन्य कारणों से दूसरे राज्यों में जाते हैं। इसलिए दूसरे राज्यों में जाने के बाद भी उनका भुगतान मध्य प्रदेश शासन को करना पड़ता है, ये कारण है। अन्यथा मध्य प्रदेश के अंदर इस आंकड़ों को यदि आप पलट के देखेंगे तो अन्य राज्यों के भी और विदेशों के भी अनेकों मरीज मध्य प्रदेश में आके इलाज करा रहे हैं। जहाँ तक ये विषय है कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कोई गड़बड़ी हो रही है, ऐसी किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं और जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।